सबसे पहले तो मोस्ट रेवरेंड कुशोक खानपुर रिम्पोछे, ठीक से कुशोक और मेरे साथी जो यहाँ पर मौजूद है, हम सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे अ, बुलाने पर आप लोग यहाँ पर अब मिले हैं और ये मौका हमें दिया है आप लोगों ने। हम एक बहुत ही अहम मुद्दा लेके आज आपसे रजू हो रहे हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि इस मुद्दे को लेके लद्दाख, पूरा यूटी लद्दाख और यहाँ पर जितने रहने वाले बाशिंदा है, यहाँ निवासी है लद्दाख यूटी के, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है जो एक संविधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यहाँ के बसने वाले ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जितने भी पॉपुलेशन है उनको मिले, ताकि जिस मकसद से लद्दाख के लोगों ने जिद्दोजहद किया, जम्मू कश्मीर से अलग होके हमारे लिए ऐसा सिस्टम दे जिसके तहत हम अपना फ्यूचर खुद निर्धारित कर सके, उसके बारे में फैसला हम खुद कर सके। हम शुक्रगुजार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि उन्होंने दफा 370 को खत्म करके राह गवार किया है कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर सके और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे सके। अब तकरीबन यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल करने के एक साल गुजरने वाला है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है अब तक, उससे हमें ये मालूम होता है कि जब तक लद्दाख में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा फैसला करने का, लद्दाख के भविष्य के बारे में फैसला करने का, कानून बनाने का हक जब तक हमें नहीं हासिल होगा, तब तक लद्दाख का जम्मू कश्मीर से अलग होके अलग यूटी का दर्जा दिए जाने का कोई मकसद ही नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए आज हम भारत सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, तमाम लद्दाख के लोगों की तरफ से, तमाम यूटी लद्दाख की तरफ से, और यहाँ पे रहने वाले चाहे लेह डिस्ट्रिक्ट के हो, करगिल डिस्ट्रिक्ट है, जो जिस सियासी ख्याल रखने वाले हो, मुख्तलिफ या जिस मजहब के मानने वाले हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, हम सभी ये इल्तिजा करते हैं, धीरेना मांग करते हैं भारत सरकार से कि लद्दाख को संविधानिक संरक्षण दिया जाए और वो भारत के संविधान के 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख यूटी को लाकर वो सुनिश्चित किया जाए। इस वक्त ये मुद्दा उठाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ये संज्ञान हुआ है कि भारत सरकार जल्द ही, जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी को लेके एक डोमिसाइल लॉ लाया है, वो लद्दाख के बारे में लाने का सोच रही है। और इसी तरह से हमारे जितने नौजवान पढ़े लिखे लोग, नौजवान युवक युवतियां हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके लिए जीविका का साधन के लिए जो रिक्रूटमेंट होना है, उसके बारे में भी हमें ये ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी कोई कानून लाने वाला है। अगर ये कानून आ जाता है तो मैं समझता हूँ उस सूरत हाल में लद्दाख अपना वजूद खो देगा, लद्दाख को पूरी तरह से असुरक्षित होगा, न सिर्फ लद्दाख यूटी में रहने वाले ट्राइबल के लिए, बल्कि यहाँ जो थोड़े बहुत नॉन ट्राइबल है उनके लिए भी खतरे का ये होगा। तो इसीलिए ये ऐसा कानून आए, इससे पहले भारत सरकार को हम ये जताना चाहते हैं आपके माध्यम से, और ये कि इस तरह का डोमिसाइल कानून हमें हरगिज मंजूर नहीं होगा, बल्कि हम ये इल्तिजा करते हैं, जिस तरह अरुणाचल प्रदेश ने लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने रेजोल्यूशन ला के पूरे अरुणाचल स्टेट को एक संविधानिक सुरक्षा 6th शेड्यूल के अंदर उन्होंने मांगा है, वही सुरक्षा लद्दाख यूटी को दिया जाए। वैसे तो हम लद्दाख को एक स्टेटहुड देने की मांग करते हैं, लेकिन अगर इसमें भारत सरकार को कुछ संशय हो तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक स्टेटहुड हमारे लिए ना वो मंजूर कर सके, तब तक के लिए लेह और करगिल में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के को कानून बनाने का वो सारे हकूक दिया जाए, जिससे कि लद्दाख यूटी में रहने वाले लोग अपनी ज़मीन की मलकियत खुद रख सके। जो यहाँ के नौजवान, शिक्षित नौजवान या अशिक्षित
नौजवान युवतियां हैं, उनके जीविका के साधन के लिए उनको उनका नौकरी मिल सके, और हमारे फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षित सुनिश्चित किया जाए। तो हम ये तवक्का रखते हैं कि भारत सरकार लद्दाख यूटी को कम से कम इस तरह के संवैधानिक सुरक्षा दिए जाए, और इसके लिए हम ये गुजारिश करते हैं लेह के निवासी, करगिल के निवासी, जिस सियासी ख्याल रखने वाले लोग हो, मुख्तलिफ जमात के लोग हो, मुख्तलिफ मज़हब मानने वाले हो, हम सब एक होके भारत सरकार के सामने हम ये मांग जो है ये रखना चाहते हैं। नहीं, जैसे कि मैंने लद्दाखी में अभी एक्सप्लेन किया कि ये सिलसिला आज नहीं हो रहा, हमने कई वरन मैं कहूँगा तकरीबन 1 साल से आपस में हमारा चर्चा हो रहा था। जब यूटी का दर्जा हमें दिए जाने का फैसला हुआ, उसके बाद ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से यूटी को एक बामकसद यूटी बनाया जा सके, जिसमें कि जितने लद्दाख के निवासी हो उनको भारत के संविधान के अंदर सुरक्षित सुनिश्चित किया जा सके। आप जानते हैं कि लद्दाख क्षेत्र जो है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इलाका है, और लद्दाख के लोगों का संतुष्ट होना, इस सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, वो भारत सरकार का दायित्व भी बनता है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी लद्दाख निवासी हैं, इन्होंने आज तक भारत सरकार भारत राष्ट्र की इस सीमा क्षेत्र की सुरक्षा में अपना सब कुछ बलिदान दिया है, और ये हमारा हक बनता है कि भारत सरकार के से हम लोग ये सुरक्षा मांग सके। इसलिए हम एक आज तो हम 4 ही यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था, हमने ये गुफ्तगू किया है, ये डिस्कशन चल रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें जिसमें कोई सियासी इख्तिलाफात ना हो, जिसमें मजहबी तौर पे कोई इख्तिलाफात ना हो, जिस मजहब के मानने वाले हो, जिस सियासी ख्याल के लोग हो, वो आकर इसमें जुड़ सके। और इस बारे में एक मीटिंग यहाँ पर मुनाकिद किया, इसी वेन्यू पर हमने किया था, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो शामिल हुए थे, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुछ शामिल हुए थे। तो उसमें हम लोगों को उन्होंने ये अख्तियार दिया है कि इस मांग को लेकर आगे बढ़ने के लिए आप एक सिलसिला शुरू करें। तो उसी के तहत आज हम आपसे रजू हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगले कुछ ही दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर हम लोग सब ऐसा प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जिससे कि लद्दाख की जो ये दिलेना मांग है उसको हम सब मिल के रख सकें।